बहरहाल जो भी हो, इन जैसी स्टाइलिश न्यूज रिपोर्ट्स दुनिया में और कोई नहीं बना सकता। लाहौर में गधों का कारोबार अचानक चमकने से गधा पालने वाले लोग हैं मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज लाहौर। मछली मिल जाए जिंदा तो मजा दुबाला हो जाता है। मोहम्मद सादिक के साथ। दोस्तों आप सब पीटीआई के फेमस पॉलिटिशियन शेर अफजल खान मरद को तो जानते होंगे। ये अपने फनी इंटरव्यू और बातों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हैं। स्पेशली इनका डायलॉग प्रोग्राम तो बढ़ गया इतना फेमस हुआ किसने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी थी। वेल कुछ अर्से पहले इनका एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू हो रहा था। इस इंटरव्यू के दौरान इनकी ऑपोजिट मेंबर से किसी बात पर झड़प हो गई। शेर अफजल को इतना गुस्सा आया कि ये बहस करते करते अपनी चेयर से उठे और सीधा उस बेचारे को ठोकना शुरू कर दिया। पहले तो इन्होंने उस बंदे को 2-4 थप्पड़ रसीद किए, फिर दोनों में बकायदा हाथापाई शुरू हो गई और ये इंटरव्यू WWE रेसलिंग में कन्वर्ट हो गया। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। दोस्तों वैसे तो न्यूज रिपोर्टर बहुत सी फनी न्यूज को कवर करते रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी रिपोर्टर की रिपोर्ट बनाते वक्त खुद ही हंसी निकल जाए। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक रिपोर्टर भाई एक शरबत वाली रेडी के पास खड़े होकर शरबत के फायदे बता रहे थे। इनके पास एक अम्मा जी भी खड़ी हुई थी और वैसे तो रिपोर्टर भाई कोई हंसी वाली बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अम्मा जी को पता नहीं ऐसा क्या फनी लगा कि वो कहके लगाकर हंसना शुरू हो गई। जब रिपोर्टर ने अम्मा जी को कहके मारते हुए देखा तो ये अपनी लाइंस ही भूल गए और इनकी भी हंसी निकल गई। ये सीन वाकई में बहुत फनी था। संदल का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा दोस्तों इकरारुल हक समेत पाकिस्तान में बहुत से ऐसे न्यूज रिपोर्टर हैं जो कि करप्ट पुलिस वालों और दूसरे 2 नंबर लोगों को एक्सपोज करते रहते हैं। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जियो न्यूज की एक लेडी एंकर एक पुलिस वाले को ऑन कैमरा बेनकाब करने की कोशिश कर रही थी। ये इतनी जज्बात में आ गई कि फुल ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्लाकर पुलिस वाले से बात करना शुरू हो गई और इसे बेइज्जत करने लगी। पहले तो वो पुलिस वाला इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये बाजी तो इसके पीछे ही पड़ गई थी। वेल जब इस पुलिस ने देखा कि बाजी ऐसे चुप नहीं करेगी तो इसने रखकर बाजी के मुंह पर जड़ दी। इन्हें जब थप्पड़ पड़ा तो इनकी 14 तबक रोशन हो गई। वेल इस बाजी ने इस पुलिस वाले पर केस भी कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुलिस वाले ने भी इन पर बदतमीजी का केस ठोक दिया। बहरहाल जो भी हो इस बाजी को एक सबक तो मिल गया होगा कि न्यूज रिपोर्ट बनाने के लिए इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। दोस्तों न्यूज रिपोर्टर्स की जॉब कोई आसान काम नहीं होता। बाज़ दफा इन बेचारों के साथ ऐसे ऐसे मामला पेश आ जाते हैं कि इन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि हंसना है या फिर रोना है। ये जो मिस्कीन रिपोर्टर आप दिख रहे हैं इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये गांव में न्यूज रिपोर्ट बना रहे थे जिसमें ये गांव के लोगों की मुश्किलात के बारे में जिक्र कर रहे थे, लेकिन इनके पीछे उसी गांव का एक बंदा खड़ा था जो कि इनकी नकलें उतार रहा था। ये रिपोर्टर भाई बेचारे अपनी धुन में मगन होकर रिपोर्ट बना रहे थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि जिस गांव की तकलीफ पर ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं असल में गांव के लोगों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मजे की बात यह है कि इस भाई ने उसी शैम्पू को इंटरव्यू के लिए भी बुलवा लिया, पर जब इन्होंने इस बंदे को कैमरे के सामने आकर बोलने के लिए कहा तो वो हंसना शुरू हो गया। वेल ये तो सामने की स्टोरी थी। जस्ट इमेजिन कि जब रिपोर्टर भाई ने पीछे का सीन देखा होगा तो ये किस लेवल के तब गए होंगे। वेल जो भी हो पाकिस्तानी आवाम का कुछ नहीं बन सकता। तो वैसे तो न्यूज रिपोर्टर्स की जॉब काफी डिफिकल्ट होती है और इन्हें जगह जगह जाकर न्यूज वगैरह बनानी पड़ती है और बाज़ दफा तो ऐसा भी होता है कि इनके साथ इतने अजीबोगरीब इंसिडेंट पेश आ जाते हैं जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं होते। ये जो रिपोर्टर भाई आप देख रहे हैं इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये बेचारे कचरे के ढेर पर खड़े होकर न्यूज रिपोर्ट बना रहे थे कि कैमरामैन ने इन्हें बताया कि एक भागती हुई इनकी तरफ आ रही है। गाय आ रही है भागती हुई। इवन इसका मालिक भी इसे पकड़ने के लिए गाय के पीछे पीछे भाग रहा था। जब रिपोर्टर भाई ने गाय को अपनी तरफ आते हुए देखा तो पहले तो ये शदीद घबरा गए, लेकिन जब कैमरामैन ने इनसे पूछा कि वीडियो बनाते रहें या फिर बंद कर दें तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ में जवाब दिया। वेल ये लोग खतरों के खिलाड़ी बन तो गए थे, लेकिन जब गाय इनके नजदीक आई तो ये लोग कैमरा उठाकर वहां से भाग गए। ये सीन वाकई में देखने लायक था। पर जो है वो अड़े हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो 5 लाख से नीचे जो है वो बेड़ा फरोख्त नहीं करेंगे। ओके